हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन की। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम जो है देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो बेसिक क्वांटिटीज है बच्चों सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है बच्चों, इसको अगर हम ऐसा कहें कि एक पॉइंट फिक्स पॉइंट ले लूं मैं, ठीक है, एक क्या ले लिया, फिक्स पॉइंट ले लिया। कोई भी एक जो है आप क्या ले लो, फिक्स पॉइंट ले लो, ठीक। ये कोई ओ पॉइंट ले लिया, इससे कांस्टेंट डिस्टेंस है ना। क्या करें, एक कांस्टेंट डिस्टेंस जो है, मान लीजिए ये आर डिस्टेंस है। आर डिस्टेंस का पाथ देखें अगर आप, क्या आर डिस्टेंस का जो पाथ है अगर आप देखेंगे तो वो क्या एक सर्कुलर पाथ होगा। क्या वो एक सर्कुलर पाथ होगा? बिल्कुल होगा, है ना। तो ये जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है इस सर्कुलर पाथ पर, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस पर मूव करे इस तरीके से, इस सर्कुलर पाथ पर, तो इस तरीके का मोशन जो है वो क्या होगा बच्चों, सर्कुलर मोशन। तो क्या हो जाएगा सर्कुलर मोशन, इट इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल at a constant distance from a fixed point। एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर जो है मोशन जो है वो क्या होगा, आपका सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन यहाँ पर जैसे ही कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी, इस पर जो मोशन होगा वो क्या होगा, उसका सर्कुलर मोशन होने वाला है। मेरे ख्याल से जो है आपको समझ में आना चाहिए। या फिर हम इसको ऐसा बोले कि सर्कुलर पाथ पर जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। इसको इतना इजी भी बनाया जा सकता है, ठीक। तो जो है हम सर्कुलर मोशन देखने वाले हैं। बहुत सारे मोशन जो है आप सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपकी जो है वॉच है, उसकी टिप की जो मोशन है वो देख रहे हैं आप, सर्कुलर मोशन है। फिर आप देख रहे हैं क्या, एक फैन है, उसका टिप है, उसका जो मोशन है वो क्या है, आपका सर्कुलर मोशन है। जो आप रोलर्स देखते हैं, रोलर, ठीक है ना, मेले वगैरह में, तो वो भी क्या है, आपका सर्कुलर मोशन है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जिसमें अगर हम लें तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, वो भी क्या है, आपका सर्कुलर मोशन है। ऐसे बहुत सारे जो है मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, वो भी क्या आपका सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ओवरऑल इन जनरल जो है हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है बच्चों सर्कुलर मोशन में देख रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक। तो जो है यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज जो, क्योंकि हम जो है काइनेमेटिक्स को पढ़ करके आए, स्ट्रेट लाइन और 1D 2D मोशन हम पढ़ करके आए, तो वहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी है। तो 1D में डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ते आए, 2D में डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ते आए। ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मतलब है क्या, कितना एंगल ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है आर्क पे, क्या आर्क के ऊपर कितना एंगल ट्रेवल किया है। जैसे कि मैं यहाँ कहूँ ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पर वो जो है मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये सर्कुलर ट्रैक है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये ए से बी तक जा रहा है, कहाँ से, ए से बी तक मूव कर रहा है, तो ये एंगल थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है, ठीक। तो हमने क्या कहा है कि जितना एंगल ये ड्रॉ कर रहा है वही क्या है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है मतलब आर्क पे कितना एंगल बना रहा है, आर्क पे अभी हम देखें कितना एंगल बना रहा है, थीटा। मैं इसको और सिंपल कर देता हूं बच्चों। अगर मैं कहूँ ये पूरा एक जो है सर्किल कंप्लीट करता तो कितना एंगल बनाता, 360 डिग्री, ठीक। तो 360 डिग्री अभी कितना बना रहा है, थीटा, हाफ सर्कमफेरेंस करता, ठीक है ना, हेमिस्फेरिकल पाथ पे चलता तो 180 डिग्री बनाता। तो ये जो जितना एंगल चल रहा है वो क्या है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, डेफिनेशन कैसे देंगे, द एंगल ड्रॉन बाय पार्टिकल ऑन द surface of the circular track, कहां पर, सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर पाथ, है ना, ठीक। जितना एंगल बना रहा होगा इस जो है उसको क्या कहेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो आप ये जानते होंगे बच्चों, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू
आर्क अपॉन रेडियस होता है, जानते हैं क्या हम, बिल्कुल, है ना। तो एंगल क्या हो गया यहाँ पे थीटा, आर्क क्या हो गया हमारा ए बी, और रेडियस क्या हो गया जो भी रेडियस है सर्कुलर पाथ की, ठीक। तो ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल ये क्या है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये जो थीटा एंगल है वही क्या है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरे ख्याल से आपको चीजें जो है ज्यादा क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो इस तरीके से जो आप चीजों को ध्यान रखें। अगर हम यूनिट की बात करें इसकी, ठीक, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी आपको पता होना चाहिए। जो है एंगल की जो यूनिट है वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है, वो क्या हो गया रेडियन, क्या है रेडियन, जिसको RAD से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं, यहाँ पर डायमेंशन भी लिख लेते हैं। डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि आपके लिए जो है डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, इजी डायमेंशन भी जो है। अब यहाँ पर इसकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है ना, क्योंकि ये लेंथ अपॉन लेंथ ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या है आपकी डायमेंशन M0 L0 T0, है ना, या फिर इसको क्या बोलोगे आप डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी बोलोगे, ठीक। आगे अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये जो है बच्चों क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ पर बड़ा एंगल ले रहे, क्या ले रहे एंगल बड़ा ले रहे, अगर हम एंगल बड़ा ले रहे तो एंगल जो है वो यहाँ पर, ठीक, फॉर लार्ज एंगल, ठीक, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है स्केलर है। लार्ज एंगल के लिए क्या है स्केलर। लेकिन अगर हम छोटा एंगल लें, क्या लें छोटा एंगल, बिल्कुल छोटा सा एंगल लें, ठीक, ये डी थीटा एंगल, तो डी थीटा के लिए फॉर स्मॉल एंगल, ठीक, स्मॉल एंगल के लिए क्या है ये वेक्टर है। कैसे, अभी आप इसको समझिएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर देख लेंगे, है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बोलूँ A से B तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा था ना, क्या था डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा था। देन आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ उसी के अकॉर्डिंग जो है वेक्टर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ बोलते ये वाली डिस्टेंस, तो तब तो जो है आप इसको पॉसिबल नहीं बता पाते कि ये तो पॉसिबल नहीं है डिस्प्लेसमेंट। फिर एंगल जो है सर्कमफेरेंस पे कहाँ बन रहा है, लेकिन स्मॉल एंगल जो है वो कहाँ बन रहा है सर्कमफेरेंस पर बन रहा है ना, तो सरफेस पर बन रहा है उसकी। इसलिए जो है यहाँ पर क्या ले सकते हो आप, इसलिए आप क्या कर सकते हो यहाँ स्मॉल एंगल को वेक्टर बोल सकते हैं, लार्ज एंगल को क्या नहीं बोल सकते वेक्टर नहीं बोल सकते हम, है ना। एक जो है बच्चों एक चीज और हमारे को ध्यान रखनी है क्योंकि हम जो है एंगल को रेडियन में भी कन्वर्ट डिग्री में भी लिखते हैं, तो कई बार जो है हमारे एंगल डिग्री में लिखे रहेंगे तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। वन डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये कैसे काम में आता है इसको आप जो है ठीक, अभी जो है यहाँ पर मैंने डेफिनेशन वहां लिख दिया है, अदरवाइज जो है मैंने यहाँ भी लिख लिया है डेफिनेशन। तो जो है आपने यहाँ पर क्या लिखा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है ना। इसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए बच्चों, है ना, कन्वर्ट करना आना चाहिए। अच्छा मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिख दिया, एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल रोटेट्स इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक। जितना एंगल जो है वेलोसिटी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है वो ट्रेवल करता है वही क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों जैसे कि 180 डिग्री की, कितनी एक 180 डिग्री एंगल है, तो 180 डिग्री एंगल के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है रेडियन कितना होता है 180 में पाई होता है ना। तो वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 180 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो जो है बच्चों 180 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री पाई अपॉन 180, है ना। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा पाई। तो 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया पाई, पाई किस में रेडियन में। ऐसे ही मुझे 90 डिग्री चाहिए होता है तो क्या लिखेंगे 90 इंटू पाई अपॉन 180,
ठीक, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये π/2 रेडियन हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे जो है बच्चों बहुत सारी चीजें जो है आप क्या कर सकते हो, एंगल आपको याद रखना होता है ना। जैसे 45 डिग्री है, 45 डिग्री है तो काम के एंगल से ही आपके, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 45 डिग्री क्या करोगे, 45 इंटू π/180। ठीक, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, देन π/4 जो है रेडियन में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों चीजें। ये हो गया हमारे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इनको हम यूज करने वाले हैं, ये उसी तरीके से है ना बच्चों, आप सिमिलरिटी के साथ में पढ़ेंगे ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी एक जो है हमारी टर्म जो है, क्योंकि जब रिवॉल्व कर रहा है जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो हम यहाँ देखें कि जो हमारा एक होता है टाइम पीरियड, क्या होता है, पहले हम टाइम पीरियड को लिख लेते हैं फिर फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं। तो टाइम पीरियड क्या है, कितना टाइम लगा एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम रिक्वायर्ड to complete one revolution। एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा वो क्या है, आपका टाइम पीरियड है ना। तो इसको जो है क्या बोल रहे हैं आप, ये टाइम पीरियड हो गया आपका, एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगा। इसको कैपिटल टी से लिख देते हैं। एसआई यूनिट जो है क्या है आपकी, एसआई यूनिट पता होनी चाहिए बच्चों, है ना। एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। एक एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा उसको क्या कह देते हैं आप, टाइम पीरियड कह देते हैं। नेक्स्ट जो थी हमारी डेफिनेशन क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं उसको क्या कह देंगे आप, फ्रीक्वेंसी से मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में ना, एक सेकेंड में जो है कितना रिवॉल्यूशन। अब हम ये कहें कि एक पार्टिकल है वो एक सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन कर सकता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2। अगर हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2। और अगर हम ऐसा कहें कि एक सेकेंड में जो है 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर सकता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि अगर एक पार्टिकल एक सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन कर सकता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 1/2 सेकेंड। 1/2 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी 2 और टाइम पीरियड कितना, 1/2। ऐसे ही मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेकेंड में 4 रिवॉल्यूशन कर सकता है, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 1/4। फ्रीक्वेंसी होगी 4 और टाइम पीरियड कितना हो गया, 1/4। तो यहाँ से एक चीज निकल करके आनी चाहिए, क्या कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी जिसको हमने क्या लिखा, n, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 1/1 टाइम पीरियड के इनवर्स होनी चाहिए ना। तो यहाँ जो है n इक्वल टू क्या होता है, 1/t। n इक्वल टू क्या होता है, 1/t। तो यहाँ से आपको याद रखना होगा बच्चों, ये जो है फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट वो क्या होता है, अगर हमें यहाँ देखें 1/t, तो ये क्या हो गया, 1/t क्या हो गया आपके पास में, 1/सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स। या फिर इसको जो है हम स्टैंडर्ड क्या याद करते हैं, हर्ट्ज। क्या, कैसे याद रखते हैं, हर्ट्ज, जिसको आप कैपिटल HZ भी बोलते हैं। इसका ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप डायमेंशन को देखेंगे तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन मेरे ख्याल से आपको याद रख लेना चाहिए। ये क्या है, टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T-1, ये हो जाएगा T-1। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इसको याद रखें बच्चों फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि ये जो चीजें अभी हम जब कैलकुलेशन में जाएंगे तो वहां पर इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। मेरे ख्याल से जो है चीजों को आप समझे भी सही और उसको जो है मेमोराइज भी करके रखें, ठीक है ना। देखें क्या कह रहे हैं, पार्टिकल कंप्लीट्स 1/3 रिवॉल्यूशन इन 0.6 सेकेंड। कितना है, 0.6 सेकेंड में
1/3 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। फाइंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1.8 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे बच्चों, है ना। देखें 1/3 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 0.6 सेकेंड में। तो हम ये कह रहे हैं क्या, इसको यूनिटरी मेथड लगा लें। 1/3 रिवोल्यूशन, ठीक है ना, रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितने में, 0.6 सेकेंड में। ठीक, तो एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा, देखते हैं इसको। 0.6 अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक, 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 1.8 सेकेंड। 1.8 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो गया ना, ये 3 टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स कितना होगा, 1.8 सेकेंड्स जो है क्या होगा, उसमें एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। देन एक रिवोल्यूशन में लगा हुआ टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड हो जाता है। देन टाइम पीरियड क्या होगा आपका, पहले का आंसर क्या हो गया, ए का आंसर, वो क्या हो गया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना हो गया हमारे पास में, देखना, t इज इक्वल टू 1.8 सेकेंड। आगे क्या थी, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, तो b क्या हो जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t, तो ये हो जाएगा 1/1.8। तो इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों हम। ये हो जाएगा 1/1.8 मतलब 10 ऊपर आ गया, 10/18 सोल्व करना होगा इसको, जो है आप 5.5 लगभग क्या आ जाएगा, 5.4 के लगभग आ जाएगा ये, 3 या 5.4 के लगभग जो है आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, 5.4 हर्ट्ज नियरली इतनी जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब ये पूछ रहे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1.8 सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल चल चुका होगा, तो यहाँ पर अभी हमने देखा है कितना, 1.8 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। मतलब कि ये क्या होगा, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ चुका होगा। मतलब कितना एंगल ट्रेवल कर चुका होगा ये, 2 पाई, कितना, सी जो है वो आंसर क्या हो गया, जो है कितना होगा 2 पाई, क्योंकि पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर चुका होगा, तो 2 पाई एंगल ये ट्रेवल कर चुका होगा बच्चों। ठीक है, आगे चलें क्या, नेक्स्ट चीज देखते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ पार्टिकल कंप्लीट्स 3 रिवोल्यूशंस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे रखे हैं। ठीक, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी इन रेडियन। क्या कह रहे हैं, कितने जो है रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, और पूछ रहे हैं क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना होगा हमारे पास में, तो एक रिवोल्यूशन में कितना, 2 पाई, एक रिवोल्यूशन में कितना 2 पाई, और ऐसे कितने 3 रिवोल्यूशन, तो कितना हो गया हमारे पास में 6 पाई रेडियन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो है इन सब चीज़ों से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सब हमने लीनियर वगैरह में पढ़े थे, तो उसी से रिलेटेड टर्म हमारी क्या आ जाती है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है बच्चों क्या हो गया, जैसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, थीटा। तो वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेट ऑफ, लीनियर वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक ना, इसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ओमेगा में इसको अभी जो है आप थीटा बाई टी की फॉर्म में देख रहे हैं, क्या कहते हैं, थीटा बाई टी रेट। तो जो है चेंज तो है नहीं अभी, है ना, तो मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहा हूँ बच्चों। अभी हम जो है इसको आगे वाले आने वाली टर्म्स में लिख लेंगे, है ना, और जो है एवरेज की फॉर्म में अभी हम जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा,
तो इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, जिसको आपने क्या लिखा, थीटा अपॉन टी, ऐसा लिख रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया हमारे, रेडियन पर सेकेंड, क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या लिख लोगे इसको आप, रेडियन पर सेकेंड, है ना, ऐसा यूनिट ओमेगा। ऐसा अगर डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन भी आसान है। डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, रेडियन की कुछ होती नहीं है, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी हमारे पास में t-1, ठीक, इसकी हो जाएगी t-1। क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना। ऐसा आगे, ठीक, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी को हम वैसे ही देख रहे हैं ना बच्चों यहाँ पर। ठीक, आगे क्या पढ़ रहे हैं हम, देख रहे हैं क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने जो अभी कहा था कि हम वेलोसिटी को एवरेज की फॉर्म में ही देखें, तो ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज क्या, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम t1 माइनस t2, ठीक है ना, टाइम इंटरवल। तो इसको आप डेल्टा w अपॉन डेल्टा t भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी की फॉर्म में जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका क्या हुआ, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इस फॉर्म में हम कैलकुलेट जो है चीज़ों को देख सकते हैं। सारी चीज़ पहले की जैसे ही है, कुछ भी नया नहीं है बच्चों यहाँ पर, है ना। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है, इसमें देखना क्या, अ पार्टिकल रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ कंप्लीट फर्स्ट 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस इन 4 सेकेंड। कितना, फर्स्ट 1/3 कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। वाइल नेक्स्ट 1/3 इन 2 सेकेंड, जो नेक्स्ट 1/3 है वो 2 सेकेंड में। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर देखें क्या कह रहे हैं, फर्स्ट 1/3, ठीक है ना, कितने टाइम में, ऑफ सर्कमफेरेंस, है ना, ऑफ सर्कमफेरेंस कितने टाइम में, 4 सेकेंड में, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट 1/3, ठीक, नेक्स्ट 1/3 जो है, नेक्स्ट 1/3 वो हुआ कितने में, 4 सेकेंड में, हाँ 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में। तो आपसे पूछ रहे थे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा एवरेज, ठीक है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया बच्चों, है ना। यहाँ पर क्या है हमारे, θ1 माइनस θ2 है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये हमारा θ1 माइनस θ2, ये हो गया डेल्टा थीटा हुआ है ना, ये क्या हुआ है, डेल्टा थीटा। आगे देखते हैं, तो ये क्या था, ओमेगा एवरेज, ये हो गया θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 1/3 जब इसने सर्कमफेरेंस कंप्लीट किया है तो कितना एंगल चला होगा, 1/3 सर्कमफेरेंस का मतलब, 1/3 सर्कमफेरेंस का मतलब कितना एंगल, यहाँ पर देखना, 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस, 2 पाई होती है पूरी, है ना। तो ये कितना, 2/3 पाई जो है रेडियन, ये इतना एंगल चला होगा, ठीक, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये θ1 हो गया, ये क्या हो गया, θ1, ठीक। और θ2 क्या हो गया हमारे पास में, θ2 से मतलब जो है इनिशियल से फाइनल तक, है ना। θ2 कितना हो गया, 1/3 2/3 हो गया, ठीक, ऑफ 2 पाई। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, 4/3 पाई। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखिए θ2 4/3 पाई माइनस 2/3 पाई अपॉन t2 माइनस t1। t2 कितना है हमारे पास में, ठीक। यहाँ पर एक चीज देखना कि इनिशियल जो है 1/3 देखें तो वो 4 सेकेंड में हो रहा था, ठीक, और जो है नेक्स्ट 1/3 था वो कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। तो टोटल जो है हमारे पास में टाइम जो है इंटरवल वो कितना आया, 6 सेकेंड का। टोटल टाइम इंटरवल कितना आया, 6 सेकेंड का। तो ये बच्चों हमारे पास में आ जाएगा कितना, 4 माइनस 2/3 पाई अपॉन 6। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, 2/18 पाई, मतलब पाई बाई 9
पाई बाय 9, वेलोसिटी क्या हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। एक और जो है बच्चों क्वेश्चन है उसको देखना, क्या कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब एन एंगल पाई बाय 2 रेडियन, कितना पाई बाय 2 रेडियन जो है चल चुका होगा, तब जो है आपसे पूछ रहे किसका एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेशियो। ठीक, तो पहले जो है बच्चों क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रहा है यहाँ पर तो इसको हम बाद में करते हैं, पहले जो है हमारे पास में क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पर अगर हम टाइम इंटरवल ओमेगा एवरेज जो था वो क्या था हमारा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी था। ठीक, तो अगर हमारा क्या हो इफ टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पहले की तरह, तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस बन जाता है डी थीटा बाई डी टी, क्या बन जाता है ये डी थीटा बाई डी टी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या देता है आपको एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखना क्या कह रहा है, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों ही क्या रहेगी सेम रहने वाली है ना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों ही क्या रहेगी सेम रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हुआ ना, ये किसको कांस्टेंट स्पीड को बात कर रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड है तो ये कैसा है यूनिफॉर्म सर्कुलर हुआ, कैसा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ ये, क्लियर। आगे देखना, फाइंड द एवरेज वेलोसिटीज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, जो है रेशियो पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ठीक एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर देखना इस जगह ऐसा है कितना एंगल ड्रॉ करे पाई बाय 2 रेडियन मतलब 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है ना, तो मैं इसका वेलोसिटी यहाँ पर बोल देता हूँ, इस जगह वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ठीक, ऐसी वेलोसिटीज है। अब ये क्या पूछ रहे थे हमारे से एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी v एवरेज वो क्या होगी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं इस जगह तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक, ये कितना हुआ ये r है, ये भी क्या है r है, कुछ रेडियस तो दिया नहीं इन्होंने है ना, ये r है ये भी क्या है r है, तो इस जगह डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारे पास में देखना ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ √2r हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया √2r। ठीक, और टाइम क्या t, कोई टाइम इंटरवल t हो गया। ठीक, आगे ये टाइम तो नहीं पता हमें है ना, तो टाइम इज इक्वल टू अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना अगर मैं पूरे यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो जो है पूरे साइकिल का 1/4 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, 1/4 पूरा साइकिल का कितना होगा 2 पाई आर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा बच्चों t इज इक्वल टू ये आ जाएगा पाई आर अपॉन 2v, टाइम क्या आ गया पाई आर अपॉन 2v, तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2r अपॉन पाई आर इंटू 2v, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो v एवरेज आ गया हमारे पास में कितना 2√2v बाई पाई है ना, तो ये v एवरेज आ गया। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो v है, किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी है वो तो क्या है v, तो आपका पूछ क्या रहे थे v एवरेज और v इंस्टेंटेनियस का रेशियो वो क्या हो जाएगा 2√2 पाई v अपॉन v, तो v से v कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा बच्चों 2√2 बाई पाई। ठीक, ये यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी। तो इस तरीके से जो है बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है, तो इसको जो है आपको फोकस करना चाहिए इसके ऊपर। ठीक, आगे क्या पूछ रहे हैं बच्चों एग्जाम्पल देखना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और पूछ रहे हैं क्या फाइंड
एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछ रहे तो वो क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस हो जाता है। तो कैलकुलेट करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया बच्चों। यहाँ पर 2 - 2bt प्लस 3ct²। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में ना, डी थीटा बाई डी टी। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या 0, ये माइनस का 2b, ये 6ct²। ठीक, 6ct। ठीक, ये क्या बन गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब ये कितने पर पूछ रहे हैं, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा ओमेगा t इक्वल टू 3 सेकेंड पर -2b -6c। ठीक, और t कितना 3, तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया -2b -18c। ये क्या हो गया, हमारी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है बच्चों। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट था, डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। ठीक, एक बच्चों रिलेशन की बात है किसमें, एंगुलर वेलोसिटी और जो है हमारी लीनियर वेलोसिटी उसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। इसको मैं अगर इसको ऐसा बोलूं कि ये जो है एक सर्कुलर पाथ है, इस पर ये क्या हुआ, आर्क हो गया ए बी और रेडियस आर, ये एंगल थीटा। ठीक, ऐसा देन जो है आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, आर थीटा या थीटा आर, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो है इसको अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, इसको मैं क्या बोल दूं, ए बी। ठीक, ए बी जो है क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट एक्स बोल दूं, तो ये अगर मैं बोलूं इसको क्या, dx अपॉन dt, तो ये क्या बनेगा बच्चों, देखना। ठीक, ये बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, और r जो है ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, r तो क्या है, कांस्टेंट ही है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा v, ये बन जाएगा ओमेगा और ये बन जाएगा r। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ये v इक्वल टू ओमेगा r आ गया है ना वेक्टर फॉर्म में। तो मुझे पहले वेक्टर को जो है यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना चाहिए बच्चों, है ना। ये वेक्टर को मैं डिस्क्राइब कैसे कर रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा। ठीक, इसको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर देखें। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर इस जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक, वेलोसिटी जो है v वेक्टर इस डायरेक्शन में। अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो वो r वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, है ना। कोई भी सर्कुलर पाथ है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल हो गया। ठीक, पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो है अगर मैं इसको देखता हूँ, है ना, तो यहाँ पर ये जो आती है ये क्या आता है, v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। किस फॉर्म में आती है ये हमेशा, वेलोसिटी जो आती है वो क्या आती है, v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। यहाँ पर मैं इसको आपको ऐसा बोलूंगा ना, देखें अगर मैं क्या लूं, ओमेगा, मेरे को ये ऐसा लेना है क्योंकि ओमेगा भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो आती है वो जो आ रही है वो इन तीनों के क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर आती है। जब भी आती है ओमेगा वो दोनों के क्या आती है, परपेंडिकुलर आती है। तो इस तरीके से जब हम देखें यहाँ पर तो ओमेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बच्चों यहाँ इन दोनों को देखता हूँ, किसको, v और r को, तो हमारी ओमेगा किस डायरेक्शन में होनी चाहिए यहाँ पर देखना। या फिर मैं देखूँ ओमेगा को मैं कैसा लूँ कि v का डायरेक्शन ऐसा ही आए, ठीक है ना। तो r इधर है, v किधर लेना चाहिए बच्चों, मेरे को r इधर है, ठीक, r इस तरफ है, v किधर लेना चाहिए, ओह r इधर है, r इधर ऐसा है और v अंदर है ना। तो v से r से v की तरफ जाना है, तो क्या मिलेगा आपको, जो थंब मिला वो क्या मिला, ओमेगा, वो किसकी डायरेक्शन मिला, ओमेगा की। तो यहाँ पर ठीक, या फिर जो है ये ऐसा मिल गया, या फिर क्या बोले अब ओमेगा से देखिएगा, ओमेगा से r की तरफ जाए तो v अंदर की तरफ आ रहा है, तो v इक्वल टू क्या मिल गया, ओमेगा क्रॉस r। तो हमारा ओमेगा का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए बच्चों,
ओमेगा का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इस तरीके का। यहाँ पर देखना बच्चों, अच्छा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये ओमेगा का डायरेक्शन ऐसा ही क्यों आ रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर क्यों आ रहा है। मैं आपको कहूँगा एक आप जो है कभी क्या करें, एक बाउल लें, उसके अंदर एक मार्बल जो है कंचा होता है उसको लेकर के घुमाएं, तो आप देखेंगे कि वो जो कंचा है वो ऊपर की तरफ आने की उसकी टेंडेंसी रहती है। उसकी टेंडेंसी किधर रहती है, ऊपर की तरफ। तो वो क्यों आता है, बेसिकली वहाँ पर रीजन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड है। एंगुलर वेलोसिटी किधर है, अपवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये ऐसा मूव करेगा तो जो है एंगुलर वेलोसिटी वो किधर होगी, ऊपर की तरफ, इसलिए वो जो है ऊपर की तरफ मूव करता है बच्चों, है ना, ये ध्यान रहे। तो ये डायरेक्शन जो है इस तरीके से आती है। यहाँ पर जो है बच्चों क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं वी ओमेगा आर, ठीक, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। अब तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखना, ओमेगा परपेंडिकुलर है आर के, ओमेगा परपेंडिकुलर है वी के भी, और वी परपेंडिकुलर है आर के भी, वी परपेंडिकुलर है आर के भी। तो बच्चों अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, ओमेगा डॉट आर, तो क्या मिलने वाला है, 0। ऐसे ही ओमेगा डॉट वी ले लें तो ये भी क्या मिलेगा, 0। ऐसे ही वी डॉट आर ले लें तो ये भी क्या मिलेगा मुझे, 0। तो ये जो कुछ चीजें हैं इसका भी जो है बच्चों आपको, ये मैंने यहाँ कुछ की पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये की पॉइंट जो है यहाँ पर, ओके, ये जो की पॉइंट्स है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, कि ओमेगा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, ओमेगा परपेंडिकुलर होता है रेडियस के और रेडियस वेक्टर के, है ना, और जो है वी परपेंडिकुलर होता है आर वेक्टर के, है ना। ये इस तरीके से परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है ना। यहाँ पर v है ना, ठीक है, ये तो सही था, ठीक। ये क्या हो गया, 0, और ऐसे ही v वेक्टर डॉट r वेक्टर, इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ की पॉइंट से इसका ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो है बच्चों हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखना बच्चों, क्या, an ant moves on in a circular path of radius 25 by pi steadily and complete 10 revolutions in 10 seconds। कितने, 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है 10 सेकेंड्स में। व्हाट इज द एवरेज एंगुलर स्पीड, जो है क्या, एंगुलर एवरेज एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर लीनियर स्पीड, सॉरी, एंगुलर एवरेज स्पीड और लीनियर एवरेज स्पीड का रेशियो पूछ रहे हैं ना, नहीं दोनों पूछा जा रहा है। एक तो ये एवरेज एंगुलर स्पीड और एक एवरेज लीनियर स्पीड, ये पूछा जा रहा है। और क्या हो रहा है, एक आंट जो है सर्कुलर पाथ पर जो है उसका रेडियस इतना दे रखा है और कंप्लीट 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है 50 सेकेंड्स में, ठीक। मुझे बताने एंगुलर एवरेज एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा एवरेज बताना है, ठीक, ओमेगा एवरेज बताना है। वो क्या होगा हमारे, θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे बताएं कि जो है ठीक है, तो कितने जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो रहे हैं 10 रिवोल्यूशन में, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एक तरीके से, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल 0 है, ठीक है ना, और 10 रिवोल्यूशन के बाद में θ1 जो है वो 0 है और θ2 जो है वो कितना है 10 रिवोल्यूशन के बाद में। तो ये 10 इंटू कितना रिवोल्यूशन, 10 थे, और जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा 2 पाई के, है ना। तो ये कितना हो गया 20 पाई हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 पाई। और ये जो टाइम इंटरवल है वो कितना 50 सेकेंड का, 50 सेकेंड का। तो ये कैंसिल हो गया,
तो ये आ गया हमारे पास में पाई 2π/5, ठीक है। ये रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई हमारी। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या, लीनियर वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है। v कितना है, ओमेगा कितना है हमारा 2/5 पाई, और r कितना है यहाँ पर 25/पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया है ना, और ये कितना 5, तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ठीक है ना। ये 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच हैज 6 सेंटीमीटर लेंथ, कितना 6 सेंटीमीटर लेंथ है। द स्पीड ऑफ इट्स टिप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटीज ऑफ टिप एट एनी 2 परपेंडिकुलर पोजीशन विल बी। क्या देखना, एक सेकेंड हैंड है ना, सेकेंड हैंड किसका, ऑफ ए वॉच, सेकेंड वाली सुई की बात कर रहे हैं। 6 सेंटीमीटर लेंथ है, तो रेडियस कितनी है इसकी, आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ द टिप, स्पीड ऑफ टिप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटीज ऑफ टिप, ठीक। तो जो है स्पीड ऑफ टिप पहले तो जो है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। एट एनी 2 परपेंडिकुलर पोजीशन, ठीक। स्पीड ऑफ टिप पूछ रहे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है स्पीड हमारी v वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो v इक्वल टू क्या होगा बच्चों, v इक्वल टू मैं एक पूरे साइकिल के लिए कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि साइकिल जो है इन्होंने कुछ दिया नहीं है। साइकिल देख लेना, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना 2πr, ठीक। और टाइम कितना, टाइम पीरियड के इक्वल, ठीक। तो 2π, रेडियस कितनी है हमारी 6, तो 6/100, और टाइम पीरियड, टाइम कितना लगेगा बता सकते हैं क्या, एक रिवोल्यूशन में कौन सी सेकंड वाली जो है नीडल है आपकी, तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड्स लेगी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास में कितना, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा इससे, और यह आ जाएगा हमारे पास में कितना 200π, ठीक है। 200π नहीं आएगा बच्चों, गलत कर दिया, ठीक। ये हो जाएगा 2π/1000, ये मीटर पर सेकंड का जो है क्या हो गया, स्पीड आ गया आपका, ये स्पीड आ गया। अब क्या पूछ रहा था ये देख लेना, ये पूछ रहा था एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द टिप, ठीक। एनी 2 परपेंडिकुलर पोजीशन, 2 परपेंडिकुलर पोजीशन, एक ये ले लेते, एक जो है हम ये ले लेते, एक ये ले लेते। तो इस जगह v1 बोल देता हूँ, इस जगह v2 बोल देते, ठीक। इसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा v वो क्या होगा v2 - v1। यहाँ पर देखना, वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देखना। तो यहाँ किस डायरेक्शन में है आपकी, ये आपकी वेलोसिटी है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये हो जाएगा, इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूँ ना, π/500 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये वेलोसिटी π/500 किस डायरेक्शन में, -i लिख लेता हूं मैं, क्या लिख लूं -i, और ये क्या है आपके पास में, ये -j, तो ये हो जाएगी π/500 -j, तो यहाँ हो गया प्लस का, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा √π/500 का होल स्क्वायर प्लस π/500 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा √2π/500, ठीक, मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा ना। क्लियर है बच्चों। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन आ गया बच्चों, है ना वो तो, ठीक। एक जो है बच्चों हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो है बच्चों को दिक्कत आती है इस टॉपिक में, वो है हमारा क्या, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर देखना बच्चों क्या, कि 2 पार्टिकल है ना, जैसे कि हम यहाँ पर कहें
दो पार्टिकल है, एक ही एक्सिस पर है ना, इस एक्सिस के ऊपर यहाँ पर अभी हमने दो पार्टिकल लिए। एक जो है यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि θ1 एंगल पर है, v1 वेलोसिटी से, और दूसरा पार्टिकल जो है कुछ इस तरीके से है ना, v2 वेलोसिटी θ2 एंगल पर है। अब जो है इसकी हमें क्या निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी रिलेशन है वेलोसिटी का, तो v इजकल टू ओमेगा आर, ठीक है ना, v इजकल टू ओमेगा आर हमारा रिलेशन है, तो v रिलेटिव लिखना है, तो ये 1 और ये 2 है, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो जो है ये भी रिलेटिव हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 1 2 इजकल टू v12 बाई आर, है ना। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इजकल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अपॉन आर। ये जो है हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ये क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। इसको जो है कैलकुलेट ये तभी कर पाएंगे जब आप क्या होंगे, वेलोसिटी जो 1 2 है, v12 है, ये क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। क्या हो ये, परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट हो, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी कैसी हो, रिलेटिव परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो। यहाँ पर जो लाइन है इनको मिलाने वाली, इसके परपेंडिकुलर कैसे होनी चाहिए यहाँ पर देखना। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कहूँ, देखना ये एक परपेंडिकुलर क्या बना, इसका कंपोनेंट इधर बना v1 cos θ1, और इधर क्या बन गया, ये बन गया v1 sin θ1, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखना इस तरफ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा v2 हमारा cos θ2, और इस डायरेक्शन में क्या बनेगा v2 sin θ2, है ना, v1 sin θ, ये v2 sin θ। तो इन दोनों की यहाँ पर देखें, ये दोनों क्या हो गए आपस में, अपोजिट हो गए, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमारी क्या होगी, एंगुलर, क्योंकि एंगुलर मोशन तो इन दोनों वेलोसिटी की होगी, इसकी वजह से तो लीनियर वेलोसिटी होगी, इसकी और इसकी वजह से क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इसलिए जो है हम किसको लेने वाले हैं, परपेंडिकुलर वेलोसिटी इसको यहाँ पर। तो इसका दिस माइनस दिस, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम, तो दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस जो है हमारे को क्या दे देगा, रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, अपन में आर कर देंगे तो हमारी क्या जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक, इक्वेशन करके देख लेते हैं, सबसे बढ़िया यही है ना। ये दे रखा क्या, टू मूविंग पार्टिकल्स P एंड Q आर 5 मीटर अपार्ट, दोनों क्या है 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। एट एन इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ P इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड दैट ऑफ Q इज 15 मीटर पर सेकेंड। P की हमारी, P की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और Q की जो है वो क्या है 15 मीटर पर सेकेंड है। आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू Q। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू Q ऐसा पूछ रहे हैं। तो यहां पर क्या जाएगा, v p q बाई आर। ठीक, दे भी रखा है r, ये दे ही रखा है, तो ये तो 5 है हमारे पास में। अब जो है हमारे को परपेंडिकुलर वेलोसिटीज लेनी है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर, तो कंपोनेंट कर लो बच्चों। क्या ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास में 15, ये हो जाएगा 15 cos 53, ये हो जाएगा 15 sin 53। ठीक, तो ये हो जाएगा 15 इंटू साइन 53 4/5, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखना ये हो जाएगा हमारे पास में cos, और ये हो जाएगा sin, तो ये हो जाएगा 10 sin 37, तो 10 sin 37 3/5। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड। तो VAB VPQ कितना आ गया हमारे पास में 12 माइनस का 6, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन इसको लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। तो ओमेगा PQ वो क्या आने वाला है 18 अपॉन में 5। ठीक, तो कितना आ जाएगा 3.6 रेडियन पर सेकेंड।
3.6 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है मेरे ख्याल से बच्चों? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखना, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल एज शोन, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए विद रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट बी एंड सी। ए के रेस्पेक्ट में बी और सी की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक, इफ द एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ओ इज ओमेगा, ओ के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर मैं बच्चों यहाँ से सीधे ही निकाल लेता हूँ, ये तो रेस्ट पर ही है ना, तो ओमेगा ओ ए वो जो है हमारे को क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है। ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसकी तो v है और इसकी क्या है 0, तो v माइनस 0 v आ जाएगी अपॉन में r। ठीक, ये हमारी ओमेगा होगी। अब ये पूछ क्या रहा है, ओमेगा ए बी, ओमेगा ए बी, तो ये देखे b भी रेस्ट पर ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा v अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई है 2r, और v बाई r कितना है ओमेगा, तो ओमेगा बाई 2 क्या हो गया ये ओमेगा बाई 2। ऐसे ही किसका पूछ रहा है, ओमेगा ए सी पूछ रहा है, ओमेगा ए सी, तो हो जाएगा v अपॉन 3r, क्योंकि वो भी रेस्ट पर है, तो ये कितना आ जाएगा, और ये आ गया है बच्चों हमारे पास में ओमेगा बाई 3। ये क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड जो है, आंसर लिख लो रेडियन पर सेकेंड। ठीक, इस तरीके से क्या आ जाएगी हमारी जो है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है ना, फिर से देखिए क्या कह रहा है, पार्टिकल ए बी मूव्स विद कांस्टेंट एंड इक्वल स्पीड्स इन अ सर्कल एज शोन, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए की बी के रेस्पेक्ट में, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ इज ओमेगा। फिर से तो हमारा जो है ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया v बाई आर, अभी हमने कैलकुलेट किया था। आगे पूछ रहा है क्या ये ए की बी के रेस्पेक्ट में, क्या ए की बी के रेस्पेक्ट में भी क्या बताओ एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो जो है ओमेगा ए की बी के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगी वी ए बी। तो पहले मैं वी ए बी तो कैलकुलेट कर लूं, ये कितना होगी, ये कितनी होगी 2v, कितनी होगी 2v, क्योंकि दिस माइनस माइनस दिस, तो ये कितनी हो जाएगी 2v, तो ये होगी 2v बाई आर। ठीक, और v बाई आर क्या है हमारी ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगी 2 ओमेगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ठीक है, डिस्टेंस क्या थी 2 थी, डिस्टेंस क्या थी 2, देन जो है 2 बाई 2 क्या हो जाएगी ओमेगा, ओमेगा जो है हमारी क्या हो जाएगी, और मेरे ख्याल से सही है, हाँ ठीक है, ओमेगा जो है ओमेगा रेडियन पर सेकंड जो है आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, मेरे ख्याल से जो है बच्चों क्लियर हो जानी चाहिए पिक्चर। हम जो है बच्चों यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, पहले की तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ये क्या होने वाली है, इसको देख लेते हैं, इसको अल्फा से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, अगर मैं एवरेज लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ एवरेज, तो ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, मतलब ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, है ना, ये तो एवरेज होगी। और अगर हम इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करते है ना, इसी तरीके से मैं क्या करूँ इंस्टेंटेनियस, तो अल्फा इंस्टेंटेनियस अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो ये क्या होना चाहिए डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन डी ओमेगा बाई क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, ये डी ओमेगा बाई dt बन जाएगा। तो इससे जो है हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, बाकी के और भी रिलेशन की जरूरत पड़ेगी तो जो है हम इसको बाकी बाद में कर लेंगे, पहले जो है कुछ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर एंड इट्स टाइम डिपेंड्स एंगुलर पोजीशन। ठीक है ना, वो थीटा के साथ में पोजीशन ऐसी दे रखी है, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो थीटा कितने 0 से लेकर के थीटा, ओके थीटा t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में जो है क्या पूछ रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, दो डिस्प्लेसमेंट्स का डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है बच्चों कितना जाएगा 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 3,
माइनस यहाँ पर 0 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों कितना 8/3। क्या आ जाएगा ये 8/3, ये आ गया 8/3 माइनस 4/3, तो आ जाएगा कितना 4/3 रेडियन। आगे क्या पूछ रहे थे ये, एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन फर्स्ट टू सेकेंड, एंगुलर एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ पर जो है पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते। ठीक, ओके, फर्स्ट 2 सेकेंड में ना, तो ओमेगा क्या आएगी हमारे पास में। अच्छा, फर्स्ट 2 सेकेंड में पूछ रहे हैं, तो ओमेगा एवरेज जो है वो क्या होगी, थीटा t इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस t इक्वल टू 0/t2 माइनस t1, यही पूछ रहे हैं। तो ये कितना आया बच्चों, इंटरवल कितना आया 4/3 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकेंड का, तो ये कितना आ गया 2/3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो ये जो है दोनों चीजें होगी। आगे क्या पूछ रहे थे, एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये बच्चों ओमेगा डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, है ना। तो ये कितने आ जाएगी हमारे पास में 3t²/3 माइनस 2t/3, ऐसा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास में t² माइनस 2/3t। कितने पर पूछ रहे हैं, t इक्वल टू 3 पर, तो एट t इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगी ओमेगा t इक्वल टू 3 पर, यह आ जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 9 माइनस 2 क्या आ गया 7 रेडियन पर सेकेंड। तो ये जो है हमारा क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब क्या पूछ रहे हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या करना होगा, जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है इसका फिर से क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा डी थीटा डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 2t माइनस 2/3 2t। ठीक, तो जो है t इक्वल टू 3 पर जो है अल्फा कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2/3, तो हो जाएगा 6 माइनस 2/3, तो हो जाएगा 18 माइनस 2 16/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कि इसके यूनिट नहीं लिखी थी बच्चों हमने, है ना, यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिखी थी, तो जो है ऐसा यूनिट भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, वो क्या होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, और डायमेंशन जो है डायमेंशन वो क्या हो जाएगी हमारी t-2, क्योंकि सिर्फ रेडियन की तो बचेगी नहीं, सेकंड के नीचे जाकर के ऊपर हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। अ डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड गेन एन एंगुलर एक्सेलरेशन, जो है वो ऐसे दे रखे हैं। ठीक, एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है। इसके बच्चों कुछ की पॉइंट्स जो है हमारे को और जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के थ्रू कैलकुलेट किए हैं, तो वो जो है हम बाद में नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो है मैं इसको जो हमने फॉर्मूला पढ़े उसी के बेस पे सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा दे रखा है हमारे को, ठीक, अपॉन ठीक एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड। तो यहाँ पर जो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के कंसेप्ट जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम अगली क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो है बच्चों क्या क्या कह रहे हैं देखना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी ऐसी दे रखी है, देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है अल्फा इक्वल टू एट t इक्वल टू 2 रेडियन पर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ओमेगा दे रखा है बच्चों, है ना, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। ठीक, तो अल्फा क्या हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी होगा माइनस प्लस के 2 डी थीटा बाई डी टी, कुछ ऐसा लिख पाएंगे, है ना। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 2 थीटा ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, ये हमारा क्या हुआ अल्फा हुआ, है ना, इसी फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से। अब ये पूछ रहे थे क्या एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड, थीटा कितना है ओके 2 रेडियन पर सेकेंड पे, देन जो है आपका क्या जाएगा 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 ओमेगा।
ठीक, ओमेगा जो है यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा जो है यहाँ पर फिर से क्या आ गया था हमारा 6 ओमेगा जो है कितना था थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, जो कि हमने कैलकुलेट किया है कितने पर 2 रेडियन पर है ना। तो ये कितना आ जाएगा 6 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 6 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 24 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इति आंसर। तो ये बच्चों जो है थोड़ा जो है अलग तरीके का क्वेश्चन था इसको करने के लिए। ठीक, तो जो है हम चीज़ों को कर सकते हैं बच्चों, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि हमारे पास में ओमेगा अल्फा इक्वल टू क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी, क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी, वैसा होता है। तो आप जो है इसको ऐसा भी लिख सकते थे डी थीटा बाई डी टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा, और ये क्या बन जाएगा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो ये अल्फा इक्वल टू क्या बन गया ओमेगा, ओमेगा बन गया ये, और ये डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो यही चीज सोल्व की है बच्चों हमने ना, यही चीज क्या की अभी दोबारा सोल्व की हमने, वही चीज है। ओमेगा से अभी हमने मल्टीप्लाई किया ना, पहले डी ओमेगा बाई हमने डी थीटा किया यहाँ पर है ना, ठीक, डी टी के रेस्पेक्ट में किया, उसी तरीके से हमने चीजों को सोल्व किया है। तो वही चीज जो है बच्चों यहाँ पर आने वाली भी थी। तो इस तरीके से देखा है बच्चों हमने चीजों को। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।